अब बन गई है राजस्थान में भाजपा की सरकार। तो राजस्थान में किन किन योजनाओं का लाभ मिलेगा और क्या जो योजनाएं पहले से चल रही थी वो बंद होगी या उनका भी लाभ आपको मिलता रहेगा। तो आइए मैं आपको भाजपा सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे या आने वाले 5 वर्षों में कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत सरकार करेगी उनके बारे में मैं आपको बता दूं। महिलाओं के लिए क्या करने जा रही है, किसानों के लिए क्या करेगी, युवाओं के लिए क्या करेगी, गरीब परिवारों के लिए क्या करेगी सरकार, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग चौहान में। जैसा कि आपको पता है राजस्थान में भाजपा सरकार बन चुकी है एवं मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा को बनाया गया है। भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान की जनता से कई वादे हैं जो किए गए थे, जैसे ही इनकी सरकार बनी तो उन वादों को पूरा करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पर सरकार कुछ तो नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है और राजस्थान में कुछ पुरानी योजनाएं चल रही थी तो उनका जो दायरा है वो बढ़ाने जा रही है। तो चलिए मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो कि किसानों के लिए चलाई गई योजना थी, इस योजना के तहत किसानों को सालाना 12,000 रुपये सहायता दी जाएगी। हालांकि पहले 6,000 रुपये सालाना दिए जाते थे, जिसका दायरा बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कैंप भी लगाना प्रारंभ कर दिया गया है। यदि कोई भी किसान भाई द्वारा इस योजना के लिए आवेदन किया गया था और इस योजना का लाभ अभी तक भी उनको नहीं मिला है तो आप अपने गांव के सरपंच या ग्राम सेवक से संपर्क कर लीजिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा कि आपके यहाँ गांव में यह कैंप कब लगने वाला है, क्योंकि इन कैंपों के माध्यम से किसानों को इस योजना से जुड़ी समस्त जानकारी एवं किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री किसान शिक्षा योजना के तहत जो भी लघु एवं सीमांत किसान हैं उनके बालक बालिकाओं को फ्री शिक्षा दी जाएगी। यह भी राजस्थान में भाजपा सरकार की घोषणा थी। इसके साथ साथ गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी भाजपा सरकार द्वारा 2700 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। इसके साथ ही राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म पर 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि अलग अलग तरीके से दी जाएगी। यदि बालिका कक्षा 6 में पढ़ाई करती है तो उसके लिए 6,000 रुपये, कक्षा 9 में पढ़ती है तो 8,000 रुपये, कक्षा 10 में पढ़ती है तो 10,000 रुपये, कक्षा 11 में पढ़ती है तो 12,000 रुपये और कक्षा 12 में पढ़ती है तो 14,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यदि बालिका व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ती है तो उसको सालाना 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके साथ साथ बालिकाओं को कक्षा 12वीं पास करने पर स्कूटी भी दी जाएगी। हालांकि स्कूटी योजना राजस्थान में पहले से ही संचालित है। इसके साथ ही राजस्थान में लखपति दीदी योजना भी लागू की जाएगी। इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को कम से कम 1 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रशिक्षण हेतु। ये बहुत अच्छी योजना है। जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनके लिए रोजगार के मार्ग प्रशस्त होंगे। इसके साथ ही अगली योजना है उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना। अब इस योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिलने जा रहा है। मतलब सब्सिडी मिलने के बाद सिलेंडर 450 रुपये का पड़ेगा। फिलहाल उज्ज्वला गैस कनेक्शन के आवेदन किए जा रहे हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन गैस एजेंसी के माध्यम से संपर्क करके कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक केवाईसी भी जारी की है गैस कनेक्शन की, तो आप उसे भी गैस एजेंसी पर जाकर केवाईसी करवाइए, तभी आपको गैस सिलेंडर की सब्सिडी प्राप्त होगी। इसके साथ ही भाजपा सरकार की एक और घोषणा है कि फ्री एजुकेशन। इसके तहत प्रदेश के सभी गरीब परिवार के बच्चों को कक्षा 1 से कॉलेज तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। राजस्थान में आरटीई के तहत कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा मुफ्त थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर कॉलेज तक कर दिया गया है। इसके साथ ही भाजपा सरकार द्वारा एक योजना कांग्रेस राज में नीलाम हुई किसानों की भूमि का किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को फ्री में खाना खिलाया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को फ्री में कृषि कार्यों हेतु ऋण दिया जाएगा। इस ऋण पर किसी प्रकार का ब्याज वसूला नहीं जाएगा। इसके साथ ही मुर्गी पालन पर भी सब्सिडी दी जाएगी। पशुपालन करने वालों के लिए पशुओं का मुफ्त में बीमा किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान में 8 क्षेत्रीय विरासत अकादमियां स्थापित की जाएगी। सीकर में महाराव शेखाजी शेखावाटी अकादमी, जयपुर में सवाई जयसिंह ढूंढार अकादमी, भरतपुर में महाराज सूरजमल ब्रज अकादमी, कोटा में सरदार बूंदा मीणा हाड़ौती अकादमी, उदयपुर में राणा सांगा मेवाड़ अकादमी, जोधपुर में राव जोधा राठौड़ मारवाड़ अकादमी, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान अजमेर अकादमी, बीकानेर में अल्लाह जिलाई बाई मांड
अकादमी। तो इस प्रकार की योजनाओं का सिलसिला राजस्थान में जारी होने जा रहा है। अगर आप भी इनमें से किसी भी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।